हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल संजू की दुनिया ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो आज है सरस्वती पूजा, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह फिर सब कुछ हो जाने के बाद में फिर नहा धो कर रेडी हो गई हूँ। रेडी मतलब फिर बाद में साड़ी पहनेंगे और अभी थोड़ा अल्पना दे लेंगे। उसके बाद में पूजा का तैयारी माँ कर रही है, बर्तन वर्तन ठाकुर जी का सब कुछ ठीक कर रही है। तब तक मैं अल्पना दे दूँगी। और चलिए फिर मेरे वीडियो के साथ में बने रहें, मैं कैसे कैसे अल्पना दे रही हूँ वो देखेंगे। और हाँ, सरस्वती पूजा हमारे घर में ही होता है बहुत पहले से ही। तो अभी तो लड्डू और सीलू सो रहा है, तो तब तक मैं कोशिश करूँगी अल्पना दे की, क्योंकि सीलू जब उठेगा तो वो फिर बोले मतलब मेरे पास आना मांगेगा। तो इसलिए तब तक मैं उस अल्पना देने के बाद में तब उसके बाद चेंज करूँगी कपड़े, क्योंकि अगर पंडित जी आ भी गए तो फिर उसमें पूजा में लेट ना हो, क्योंकि पंडित जी का आने का टाइम 8 बजे का बाद ही, मतलब 8 बजे बोले हैं पंडित। तो चलिए अभी फिर हम लोग अल्पना के लिए रेडी करते हैं। तो मैंने भिगो कर रखा है, मैंने अल्पना को भिगो कर रखा है। अब इसे थोड़ा सा पानी देकर इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इसके बाद मैं अल्पना देंगी। पहले मैं इसे हाथों से ही मिला लेती हूँ। उसके बाद में मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। ब्रश मतलब कि मैंने ये दोनों तरफ रुई लगाया है, क्योंकि मैं पहले तो ये नॉर्मल कलर से ही करूँगी, उसके बाद बीच बीच में रेड कलर का कॉम्बिनेशन देती हूँ। तो इसीलिए दो मैंने रुई गार्डर से लगा कर रखा है, इससे आसानी होती है लगाने में। थोड़ा सा और पानी लगेगा इसमें, ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो चलिए घोल रेडी है और अभी मैं जाकर दूंगी अल्पना। ये तो पीला कागज पूजा के समय में लाया गया था, पर वो तो नहीं दे पाया था। है वो कौन है? अलमारी में है, वो रोल करके नया कागज रखा है। बाबा बोले ऐसा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अल्पना देना स्टार्ट करूँगी। तो मेरी गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो फिर मैंने यहाँ से अल्पना देना स्टार्ट किया कि जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जो मंदिर हम लोगों ने लिया है उस मंदिर में लाइटिंग का काम है। उसके बाद में फिर हम लोग उसमें मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो इसलिए हमेशा की तरह उनको चौकी में बैठाकर ही पूजा दिया जाएगा। तो इसलिए मैं एक चौकी लगाकर उसके बाद में उसमें माता सरस्वती को बैठाऊंगी और उसके बाद उसमें पूजा हो। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही होगा, फिर जब मंदिर में लाइटिंग लग जाएगी तो बाकी का जब भी पूजा, कोई भी किसी भी तरह का पूजा हुआ या फिर घर का ही जो पूजा होता तो उस टाइम से फिर स्टार्ट होगा। मेरा अल्पना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं हर पूजा, हर तरह का, जैसे घर में कुछ फेस्टिवल हो तो मैं अल्पना देना बहुत पसंद करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत अल्पना दे दूँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि मैं कोई भी पूजा और कोई भी ये में तो अल्पना ज़रूर देती हूँ। और पंडित जी को जो पंडित जी का था आने का टाइम तो 8 बजे का था, तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो लेकिन मैं दे दूँगी, और क्योंकि एकदम एग्जैक्ट 8 बजे तो नहीं आ जाएंगे पंडित जी। होता है ना कि 8 बजे बोले, फिर थोड़ा आधा घंटा या 15-20 मिनट लेट से ही आते हैं। तो मैंने मंदिर के पास तो दे दिया था, और ये अब मैं रूम का जो गेट है उसमें दे रही हूँ। और इसमें अभी मैं पहले छोटे छोटे करके ही दूंगी, कम कम करके। उसका बाद फिर समय बचेगा तो फिर मैं थोड़ा बड़ा करूँगी इसे। तो इसलिए मैंने पहले वाले रूम में भी थोड़ा छोटा करके दिया, फिर ये दूसरे वाले रूम का जो गेट है उसमें दूंगी, और फिर जो घर का जो मेन गेट है उसमें दूंगी। फिर समय बचेगा तो थोड़ा बड़ा करूँगी इसे। तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा छोटा सा कम करके बना रही हूँ, ताकि अगर उस बीच अगर पंडित जी आ गए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं बना रही हूँ। और हाँ,
पूजा का बाद हम लोगों को जाना है लड्डू का स्कूल, क्योंकि लड्डू का स्कूल में 10 बजे बुलाया गया है। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि पूजा हम लोग को तब तक हो जाएगा। तो देखती हूँ हम लोग, फिर उसके बाद में मैंने स्कूल में बोल दिया था कि हम लोग को घर में ही पूजा होता है, तो हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो तो हम लोग आएंगे ज़रूर। तो लड्डू को भेजना है, तो लेकिन हम लोग पूजा का तुरंत बाद ही जाएंगे, प्रसाद वरसाद दे देने का बाद या खा लेने का बाद में चलेंगे। तो चलिए अभी मैं दे देती हूँ, उसके बाद में फिर तो सारा तैयारी हो ही गया है। फिर मैं कपड़े जल्दी से चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं पूजा के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो उसके बाद मैं जाऊँगी जब लड्डू को लेकर, तो उस टाइम भी मैं आपको दिखाऊँगी। हमारा जो घर का जो रास्ता है वो थोड़ा अंदर का तरफ बहुत ज़्यादा अंदर है, तो जिस वजह से मतलब क्या बोले, मेन रोड आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तब तक, और हाँ, इसके बाद आज हम लोग फिर बनाएंगे खिचड़ी, जिसे मतलब सरस्वती पूजा का दिन बनाया जाता है हम लोग के लिए, तो वो बनता ही है। तो वो मैं बनाऊंगी, पर वो मैं बनाऊंगी स्कूल से आने के बाद। लड्डू को स्कूल से लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और तो देखिए मेरा दोनों रूम का हो चुका है और मैं करने जा रही हूँ मेन गेट का। और ये जो डॉगी है ना, ये हमेशा यहाँ आता है, मतलब जब से हम लोग यहाँ आए तो देखते हैं उसे, वो रोज़ आता है, रोज़ सुबह शाम या दोपहर आएगा, बिस्किट बिस्किट खाएगा, तो वो आता ही है ना। तो अभी मैं देखिए मेन गेट में बना रही हूँ, और मैंने तोरण वही वाला जो था घर में, मैं इससे पहले दिखाई थी, तो वही तोरण और दोनों मेन गेट में लगाई हूँ। तो अभी मैं हल्के से ही दूंगी, उसके बाद में मुझे बनाना है सरस्वती माँ का हिसाब से एक छोटे छोटे पैर, जिसमें मतलब माँ सरस्वती माँ आ रही है हमारे घर में, ऐसा छोटा छोटा पैर बनाना भी है। तो वो मैं लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि वो लंबा रास्ते होके ही जाएगा ना हमारे घर तक, रूम तक, तो इसलिए वो मैं लास्ट में बनाऊंगी। तो अभी देखिए मैं बना ले रही हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं तो 1-2 दिन, और हाँ, मुझे तो मैंने वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, बट करना तो है ही, क्योंकि कुछ कुछ जगह में तो मैंने बोला है, बट कुछ कुछ जगह में तो बाद में वॉइस ओवर करना ही पड़ता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, करना तो है ही। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है, बट आई थिंक आप लोग मैनेज करेंगे। अभी शायद ये वेदर चेंज होने का वजह से, सीज़न चेंज हुआ है ना, तो फिर थोड़ा बहुत बच्चों को भी हो जा रहा है, बड़ों को भी हो जा रहा है। मेरे घर में जैसे अभी मेरे दोनों बच्चों को भी खांसी थोड़ी बहुत हो गई है, ठंड लग गई थी, तो जिस वजह से उनको भी थोड़ा खांसी हो रही है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ भी सेम वही डिज़ाइन बना रही हूँ जो रूम का गेट में मैंने बनाया था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे से मिलता जुलता ही बनाना चाहिए, मैं बनाती हूँ। तो उस हिसाब से मैं देखिए यहाँ पर भी बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा डिजाइनर तो नहीं, बट ऐसा बनाती हूँ कि नहीं चलो चल जाए मैंने अच्छा तो दिखे थोड़ा बहुत। घर में पूजा हो और घर में अल्पना ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा मानना है, मतलब हमको तो अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ। खैर, आप लोगों में से कौन कौन अपने घर के पूजा का अकॉर्डिंग फिर अपने अल्पना देते हो, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा अल्पना क्या ठीक ठाक है या नहीं, तो ये ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ बहुत, मुझे हर चीज़ करने की और उसको कोशिश करके पूरा करने की बहुत इच्छा होती है, तो वो वही मैं करती हूँ। आपने पिछले साल का जो सरस्वती पूजा का अगर वीडियो देखा होगा, तो मैं उसमें भी की हूँ। तो बातों ही बातों में देखिए मेरा अल्पना देना भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सिंपल सा ही बनाया है, तो आई होप ये सब पूजा के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूजा में मेरा अल्पना देना तो मेरा फेवरेट होता है। और ये मैंने सरस्वती माँ का छोटे छोटे पैर बनाए हैं। और मेरा अल्पना कंप्लीट होने के बाद ही पंडित जी आ चुके हैं, और पंडित जी पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं, और साथ में माँ भी है। तो ये है वहाँ जहाँ पर मूर्ति बैठे हैं, चौकी के पास मैंने जो अल्पना किया है वो भी मैंने किया।
तो देखिए सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब मैं जाऊंगी, जल्दी से रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तैयारी हो रही है तो 5-10 मिनट तो लगेगा तैयारी होने में। तब तक मैं फटाक से रेडी हो जाऊंगी। तो चलिए मैं रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। कौन पकड़ा है? ओम इति वंदे दुर्गानाथ वेदोनाथ संपूर्णां सरस्वती नमः संपूर्णां सरस्वती नमः इति cái con như thế này आले तो देखो तो कुछ करिए ना जा आओ आ जाओ लड्डू इधर आइए। आ जाओ तुम लोग को लेकर चाहिए। ये वाला विष्णु नमः विष्णु आगे এত সাহস দিই আমরা আবার ছেলে এত সাহস দিলে হবে হ্যাঁ সবার এত সাহস আর ওই ভিতু হ্যাঁ রাত আসে সাহস হবি তো না রে সে পাবি না নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বস্থান গত বিবা যশ নিয়ম বিক্রয় মুতা দাম সরস্বতী সিদ্ধাবাদ বিদ্যা দাম সরস্বতী বিদ্যা বিদ্যা ঠিক এই সব সরস্বতী উস্মানী নম সরস্বতী নম সরস্বতী নম নিপম পদ্মালু নম নম দেব 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 বিদ্যা সানি দেব এই সব চন্দন পুষ্পাঞ্জলি নম বাগদেবতা ওই নম लड्डू लीजिए।
कागज से ढक ले। इसकी सब शुद्ध उनको तो आते हैं। देखिए अभी ले सकेगा। ये तो वो दीदी उठा के चल जाएगा। तुम छोड़ लो, दीदी को उठाए। दीदी से नहीं हो जाएगा, फिर बाद में दीदी से पूछेंगे। जाइए दीदी से संग। पूजा हो चुकी है और प्रसाद पड़ोसियों को दे चुके हैं और अब अभी हम लोग निकल रहे हैं लड्डू का स्कूल। अभी घूमना भी हो जाएगा ये बहाने। छुपा छुप तो लिए हो बेटा, पापा कल लेकर आया ना आपके लिए छुपा छुप। हाँ आप खाए हो? देखे सीनू, देखे इधर देखो, इधर देखो तोरा सीनू। लड्डू अभी स्कूल जा रहे हो? तुम भी जा रहे हो स्कूल? तुम भी जा रहे हो? हाँ चलेंगे तो चलेंगे तो। माँ आ रहे छुपा छुप। रुको मेरा लिए वेट करो शीनू। भैया को स्कूल छोड़ने जा रहे हो बेटा और छुपा छुप लेने जा रहे हो? तो मम्मा कहाँ? पापा जा रहे हैं। अच्छा चलिए आस्ते आस्ते धीरे धीरे चलो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम यहाँ पर इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था ना, मतलब हम लोग को घर का पास में ही जो मैदान है उसमें सरस्वती पूजा हो रही है, तो वहाँ इतना तेज़ ज़ोर से सॉन्ग बज रहा है कि मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मुझे स्पेशली यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग लेंगे स्कूटी और स्कूटी लेकर ही हम लोग जाएंगे। और हाँ, लड्डू को स्कूल छोड़ने के बाद में फिर हम लोग को जाना है दूधिकर्मा कर लिए ये कल का लिए जैसे दही और फिर वो मुर्गी ये सब लेने के लिए जाएंगे। तो वहीं पास में ही मार्केट है, तो लड्डू को पहले स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट से सामान लेंगे, फिर लौटते वक्त लड्डू को लेते हुए आएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा देर तो स्कूल होगा नहीं, जस्ट पूजा में रहना है। तो अभी बज रहा है कितना, 10:30 बज रहा था, 10:25 हो रहा था, तो अभी ज़्यादा टाइम तो रहेगा नहीं, वो लास्ट 11:30 बजे तक ही उसका रहेगा क्लास। आज क्लास मतलब कि आज पूजा है तो उसके अकॉर्डिंग 11:30 बजे तक ही लास्ट है। तो देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं और सीनू तो गाड़ी में बैठते ही पूरा एकदम जैसे लग रहा है जैसे अब सोए ऐसा है। तो मैंने कहा कि क्या आपको नींद नहीं आ रही है? बोला हाँ हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसे करेगा, सर हिला के बोलेगा हाँ। तो देखिए और ये मैंने कहा था ना कि हम लोग का घर थोड़ा अंदर का तरफ है, तो घूमते घूमते हम लोग जा रहे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हो रही थी। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था जिसमें मैं हंस रही थी, कुछ कॉमेडी सी बातें कर दी थी, तो वो इसलिए हंस रहे। तो देखिए अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, तो अभी जो डाकघर का जो मेन रास्ता है ना वो उसमें हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोग को स्कूल है दूसरे साइड में, मैंने उसके ऑपोजिट साइड में। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और लड्डू को स्कूल में ज़्यादा कुछ प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन शायद पूजा है, पूजा हो जाएगा उसके बाद में वो चलाएगा। और हाँ कुछ खाने पीने का कुछ प्रोग्राम हो सकता है। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग लड्डू का स्कूल पहुंचने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी सरस्वती पूजा।